नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल नरेश कुमार में। चलिए आज जानते हैं साध्वी प्रेम बाईसा के मौत के रहस्य के बारे में। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जनवरी 2024 के अंत में राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक जानी मानी धार्मिक हस्ती की अचानक और बहुत ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। सोचिए, जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। ये शब्द साध्वी प्रेम बाईसा के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी मौत के बाद पोस्ट किए गए। इस एक लाइन ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। तो आखिर साध्वी प्रेम बाईसा के साथ हुआ क्या था? ये वो सवाल है जो आज भी उनके लाखों फॉलोअर्स पूछ रहे हैं, और इसी सवाल ने पुलिस को एक बहुत ही पेचीदा जांच में उलझा दिया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि साध्वी प्रेम बाईसा थीं कौन। वो राजस्थान के मारवाड़ इलाके की एक बेहद मशहूर और प्रभावशाली कथावाचक थीं, जिनके लाखों की संख्या में अनुयायी थे। देखिए, एक कथावाचक के तौर पर वो सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं सुनाती थीं। वो कई लोगों के लिए, खासकर नौजवानों के लिए, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक तरह का सहारा थीं। और फिर 28 जनवरी 2024 को अचानक खबर आई कि इस करिश्माई आध्यात्मिक गुरु को बेहद अजीब हालात में मृत घोषित कर दिया गया है। जैसे ही ये बात फैली, उनके आश्रम पर फॉलोअर्स की भीड़ जमा हो गई और सबने पहली नज़र में ही किसी अनहोनी की आशंका जताई। इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी के आखिरी 24 घंटों को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि सारी कहानी शायद वहीं छुपी है। चलिए देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, हुआ ये कि मंगलवार की रात वो अजमेर में एक 9 दिन के कार्यक्रम के बाद जोधपुर आश्रम लौटीं। बुधवार सुबह उन्होंने बताया कि उन्हें खांसी, जुकाम और बुखार जैसा महसूस हो रहा है। दोपहर के वक्त एक कंपाउंडर ने उन्हें आश्रम में ही एक इंजेक्शन लगाया और बस यहीं से सब कुछ तेजी से बिगड़ने लगा। शाम 5:50 पर उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अब मौत के ठीक बाद कुछ ऐसी चीजें हुईं जिनसे शक और भी गहरा हो गया। पहली बात, वो अनजान इंजेक्शन, जिसकी पहचान बाद में डेक्सोना के तौर पर हुई। दूसरी, उनके पिता ने शुरुआत में पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। और तीसरी, उनके शव को अस्पताल की एम्बुलेंस की जगह एक प्राइवेट कार में आश्रम ले जाया गया। बस इन्हीं बातों ने उनके फॉलोअर्स के गुस्से को भड़का दिया, और उनके विरोध के बाद ही पुलिस ने इस मामले की औपचारिक जांच शुरू की। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे अजीब, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो उनकी मौत के कुछ घंटों बाद ऑनलाइन दुनिया में सामने आया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। उनकी मौत का वक्त था शाम के करीब 5:50 और ठीक रात 9:28 पर, यानी मौत के लगभग 4 घंटे बाद, उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक लंबी चौड़ी इमोशनल पोस्ट होती है। और ये कोई मामूली पोस्ट नहीं थी, ये एक तरह का सुसाइड नोट लग रहा था। इसमें अग्नि परीक्षा की बात थी और मौत के बाद न्याय पाने की गुहार थी। एक ऐसा न्याय जो उन्हें शायद लगता था कि वो जीते जी हासिल नहीं कर सकती। इसने पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कंट्रोल कौन कर रहा था? इस पर उनके पिता ने दावा किया कि उन्होंने ही अपने एक सहयोगी को ये पोस्ट करने के लिए कहा था। इस जवाब ने मामले को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। अब उस पोस्ट में जो न्याय की बात थी, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसे स्कैंडल पर जिसने उन्हें मानसिक तौर पर पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। ये कहानी शुरू होती है 2021 में, जब साध्वी और उनके पिता का एक निजी वीडियो बनाया गया। फिर जुलाई 2025 में उसी वीडियो का एक एडिटेड, तोड़ मड़ोड़ कर बनाया गया हिस्सा लीक कर दिया गया, जिसे बहुत गलत तरीके से पेश किया गया। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लैकमेल करने वालों ने, जिनमें उनका एक पुराना ड्राइवर भी शामिल था, वीडियो को पब्लिक ना करने के बदले उनसे 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस वीडियो स्कैंडल अब ब्लैकमेलिंग का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। उन्हें जबरदस्त सोशल मीडिया ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। वो गहरे मानसिक तनाव और डिप्रेशन में चली गईं। यहाँ तक कि उन्होंने पब्लिकली कहा कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को भी तैयार हैं। तो अब हमारे पास एक तरफ है एक संदिग्ध मौत, दूसरी तरफ एक इंस्टाग्राम पोस्ट
और तीसरी तरफ एक पुराना स्कैंडल। इन सबको मिलाकर पुलिस की जांच कई अलग-अलग एंगल पर चल रही है। मोटे तौर पे देखें तो 2 थ्योरीज सामने आती हैं। पहली, सुसाइड की थ्योरी। इसके पीछे की वजह है वो इंस्टाग्राम नोट और वीडियो स्कैंडल के बाद उनका डिप्रेशन में होना। और दूसरी थ्योरी है फाउल प्ले की, यानी किसी साजिश की। ये थ्योरी उनके पिता के आरोपों, उस रहस्यमयी इंजेक्शन और मौत के बाद हुई सोशल मीडिया पोस्ट पर टिकी है। और यही वजह है कि आज भी इस केस में इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। जैसे कि उस आखिरी इंजेक्शन में आखिर था क्या, और उसे देने के लिए किसने कहा था? आश्रम का सीसीटीवी फुटेज आखिर कहाँ गया? वो आखिरी इंस्टाग्राम मैसेज सच में किसने पोस्ट किया और उसे लिखा कब गया था? और अस्पताल में उनके पिता का मोबाइल फोन क्यों छीना गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी मौत का सीधा कनेक्शन उस ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट से था? साध्वी प्रेम बाइसा का मामला सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे आज के ज़माने में आस्था, शोहरत और सोशल मीडिया का डार्क साइड आपस में टकराते हैं। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी की अदालत सोशल मीडिया पर लगने लगे तो फिर सच और न्याय के मायने क्या है जाते हैं।